भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 2 मार्च 2023 को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग का चयन एक उच्च कक्षा समिति को करना चाहिए, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों। आइए इस फैसले, भारत के चुनाव आयोग और इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है आपका पठंती में ज्ञान का माइक्रोडोज। सबसे पहले इस मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। 2015 में अनूप बर्नवाल द्वारा चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के केंद्र की प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की गई थी। 2 मार्च 2023 का फैसला इसी मामले के लिए था। हम मामले के संवैधानिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पहला प्रश्न, भारत का चुनाव आयोग क्या है? यह क्या करता है? चुनाव आयुक्त कौन होते हैं और इनकी नियुक्ति कैसे होती है? भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। यह 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार स्थापित किया गया था। आयोग ने 2001 में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। यह क्या कार्य करता है? भारत का चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव आयोजित करता है। ठीक है, अब आयुक्तों की यानी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार विधि और न्याय मंत्री प्रधानमंत्री को विचार के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की एक सूची देते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, मामला समझ में आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस क्या था? इस पूरी प्रक्रिया में वादी को आपत्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कराने की सरकार की एक तरफा प्रणाली से थी, जो उनके अनुसार एक तरफा प्रक्रिया है, न कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया। तो अब क्या होगा? अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसके अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। और विपक्ष का कोई नेता उपलब्ध न होने की स्थिति में संख्या बल की दृष्टि से लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता इस समिति में हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे? पहला भारतीय चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ, जिसमें 17,32,12,343 पंजीकृत मतदाता थे। मतदान के योग्य होने के लिए न्यूनतम आयु मानदंड 21 वर्ष था, जिसे 9 दिसंबर 1988 को संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से 18 वर्ष कर दिया गया था। माइक्रोडोज। भारत ने अपने पहले आम चुनावों के दौरान यानी आज़ादी के तुरंत बाद अपने नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को एक समान वोट का अधिकार दिया, जबकि महिलाओं को समान मतदान अधिकार देने में अमेरिका को 144 साल और यूके को 100 साल लग गए। माइक्रोडोज। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।